तो जब आंसर नहीं आता था तो मैं पेन एक्चुअली पेंटिंग में तो हमें उतना नॉलेज है नहीं कि पेंटिंग में क्या होता है नहीं होता करते हैं। लाइव पेंटिंग के बारे में बताइए। जैसे कि लाइव पेंटिंग में होता है कि अगर हम किसी घर उसका समय होता है मतलब दो आते हैं ना कि जब मेहनत करते हैं और मेहनत का फल मिलता है तो एक अलग ही मजा। बहुत बार हुआ है कि कुछ लोग आए और मतलब से उनका देख लिए, फोटो खींच लिए और जाकर घर पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते तो दीवार पर मधुबनी पेंटिंग देखने को हो जाए, मतलब उसका हाथ अच्छे से चलने लगे तो वो उसी में फिर एक टीचर का नहीं कर सकते कि सिर्फ वही लोगों ने जब ये जाना हो गए तो उस टाइम मेरा था वाइल्ड पेंटिंग करना, क्योंकि मैम कही कि मुझे वाइल्ड, और मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने वाइल्ड देखने को मिलता है। लोग आते हैं तो सबसे पहले उसी पे लोगों का नजर बन सकता है और फिर उस पहचान के जरिए आपको बहुत सारे ऑर्डर और फिर पैसे की तो दिक्कत होना नहीं है। और इसके अलावा हम लोग जैसे कि आज जो ज़माना आ गया है, आज हम गांव मतलब गांव का फील में अपने पेंटिंग में उस फील पेंटिंग मेरे पास हो जाएगा, कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें जितने भी सारे बेस्ट पेंट माध्यम से आपका पेंटिंग बिकता भी है और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मतलब इंडिया के बाहर भी बिकते हैं। ज़रूरत है तो उसे निखारने की ज़रूरत है तो उस दम है। और एक बिहारी 100 पे भारी, यानी कि बिहारी इनकी अगर आप तस्वीर बनाते हुए देख लेंगे तो यही कहना चाहूँगा कि नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स। अभी हम मौजूद हैं पटना में। वो कहते हैं ना कि अपने बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। अपने बिहार में अनेक प्रकार के लोग हैं और अनेकों प्रकार के टैलेंट है। बस ज़रूरत है तो उन्हें एक सही फोरम की ज़रूरत है, तो एक सही दिशा की, और ज़रूरत है तो एक ऐसा स्टेज जहां से वो चीज़ों को निखार सकें। तो ऐसे ही कार्य क्षेत्र में आज हमसे मिले हैं एक पेंटर जो कि पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं और ये लाइव पेंटिंग करते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे पेंटर देखे होंगे जो जिनकी पेंटिंग खूबसूरत के साथ साथ अनोखी भी होती है। ये एक ऐसे पेंटर हैं जो कि जब पेंटिंग करते हैं तो ये उसमें एक खो जाते हैं। अब इनकी पेंटिंग को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा इनकी पेंटिंग से अंदाज़ा लग गया होगा। और अब हम आपको इनसे मिलाने जा रहे हैं और इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और यकीन मानिए आप जब हम इनसे मिलेंगे और इनसे बातें करेंगे तो आप भी इनके पेंटिंग के मुरीद हो जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी पेंटिंग ही इतनी खूबसूरत है कि जो भी इनकी पेंटिंग को देखता है एक बार ज़रूर उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं जाता है। तो आइए हम जानते हैं इनका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं। और ये तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषु कुमार है। अच्छा। और मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। गया में गुरारू ब्लॉक और महदीपुर गांव हुआ, वहाँ का मैं निवासी हूँ। वैसे तो हम सभी भी पेंटिंग करते थे, लेकिन बचपन में पेंटिंग करते थे ब्रश से। तो आप कब से पेंटिंग स्टार्ट किए शुरू? मैं भी बचपन से ही पेंटिंग कर रहा हूँ। पर बचपन में जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था स्कूल में तो बचपन में मैं बहुत ही मतलब पढ़ाई लिखाई बचपन में मेरा कमज़ोर था, उतना सही नहीं था जब छोटे थे। तो जो एग्ज़ाम पेपर मिलता था तो आंसर नहीं आता था हमें। तो जब आंसर नहीं आता था तो मैं पेन या फिर पेंसिल लेकर पीछे उसका, क्योंकि पेपर के पीछे वाइट रहता था बिल्कुल कैनवस की तरह वाइट, तो उस पर मैं ड्राइंग बना दिया करता था जो मन करता था वो। और तब से ही मतलब मेरा इंस्पिरेशन बढ़ने लगा और फिर मेरा मन बहुत ज़्यादा पेंटिंग में लगने लगा। और ऐसा नहीं कि फिर मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर रहा, उसके बाद मेरा पढ़ाई भी बहुत अच्छा हो गया, मतलब एक नया दिशा मुझे मिल गया कहें तो आपने वहाँ से पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो हमें बचपन में चाहे स्कूल्स में ड्राइंग बनाने के लिए मिलता है, तो आपको कभी ऐसा मिला ड्राइंग बनाने के लिए और आप ड्राइंग लेकर गए और पूरा स्कूल जो है आपको मतलब तालियों से स्वागत किया? बिल्कुल ऐसा मौका मुझे बहुत बार मिला है। और मैंने जब भी स्कूल में जितने भी कंपटीशन हुए ड्राइंग के, उसमें हमेशा मैं फर्स्ट पोजीशन आया हूँ। और मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गया, 1 to 10th तक पढ़ाई किया। उसके बाद फिर केवी नंबर 2 जो कि OTA गया में है, वहाँ 11th-12th का मैं पढ़ाई किया। तो दोनों स्कूल में जब भी पेंटिंग कंपटीशन हुआ फर्स्ट पोजीशन मेरा ही रहता था। उसके बाद मुझे आगे रीजनल का भी मौका मिला, क्लस्टर रीजनल लेवल तक मैं आगे गया, पर रीजनल के आगे फिर नहीं जा पाया। उसके बाद देखिए एक्चुअली पेंटिंग में तो हमें उतना नॉलेज है नहीं कि पेंटिंग में क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हम आइए इनसे जानते हैं। लाइव पेंटिंग का मतलब तो होता है देखकर पेंटिंग करना। पेंटिंग कितने प्रकार के होते हैं? पेंटिंग ऐसा मतलब पेंटिंग का कोई प्रकार ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन जैसे कि जिस तरह का मैं पेंटिंग करता हूँ उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। आप लाइव पेंटिंग करते हैं, लाइव पेंटिंग के बारे में बताइए। जैसे कि लाइव पेंटिंग में होता है कि अगर हम किसी घर को बना रहे हैं या फिर जैसे कि
मतलब शहर में आए हैं तो शहर को बना रहे हैं, तो उसे हम सिटी स्केप्स कहेंगे। सिटी स्केप्स कहेंगे और वो लाइव पेंटिंग होगा, क्योंकि सामने हम देख कर बना रहे हैं। और लाइव पेंटिंग हमेशा बहुत ही कम समय में किया जाता है। उसका समय होता है मतलब 2-2.5 घंटा के मतलब अंदर। कोई लोग इसे आधे घंटे में भी कर लेते हैं। तो जितना मतलब टाइम कम लगता है उसी तरह का डिटेलिंग रहता है। टाइम कम रहेगा तो डिटेलिंग ऑब्सोल्युटली है कि मतलब वो कम रहेगा। अगर हम थोड़ा टाइम ज़्यादा देते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो ज़्यादा टाइम देते हैं और फिर अच्छे से उसे निखारते हैं। और समय के साथ आप जितना ज़्यादा आप आर्ट में टाइम दीजिएगा, धीरे धीरे आपका स्पीड भी इसमें बढ़ेगा। तो एक होता है इंडोर पेंटिंग, एक होता है आउटडोर पेंटिंग। तो आप कौन सा पेंटिंग सबसे ज़्यादा किए हैं अब तक? अभी तक मेरा ऐसे सबसे ज़्यादा इंडोर पेंटिंग है। लेकिन आउटडोर पेंटिंग अभी मतलब कुछ 2 महीने पहले से मैं शुरू किया। और अभी मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी में एंजॉय आया, मज़ा आया है तो वो आउटडोर पेंटिंग में है। क्योंकि आउटडोर पेंटिंग में जो है काफ़ी लोग देखने आते हैं, और जब हम कहते हैं ना कि जब मेहनत करते हैं और मेहनत का फल मिलता है तो एक अलग ही मज़ा आता है। ऐसा बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आउटडोर आप पेंटिंग करते हैं और पेंटिंग के दौरान कोई आता है और आपकी पेंटिंग को ख़रीद लेता है? हाँ, अभी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ लोग आए हैं और मतलब प्राइस पूछते हैं कि इसका रेट कितना है। तो मतलब क्योंकि मैं अधिकतर पेंटिंग जो किया हूँ गांव में किया हूँ, गांव में मतलब साइकिल से निकल जाया करता हूँ। ये जो है ना, ये जो पेंटिंग करते हैं वो बिहार की पेंटिंग करते हैं। अगर इनकी पेंटिंग आप देखिएगा तो अधिकतर जो पेंटिंग है बिहार की है, चाहे वो बिहार की चीनी मिल की हो, चाहे बिहार में जो साधु संत बैठे रहते हैं, ये गए चुपके से उनका देख लिए, फ़ोटो खींच लिए और जाकर घर पर पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते थे। ऐसा होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो और बाकी इनकी और भी पेंटिंग है जो आप वीडियोज़ में देख पा रहे होंगे। ये सारे पेंटिंग जो है बिहार के, मतलब जो हम लोग का पुराना घर नहीं होता था, पुराने कल्चर का घर, वैसे घर का ये पेंटिंग करते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है कि वो हाँ, कोई चीज़ जो हम लोग खो चुके हैं उसको ये दिखाने का काम कर रहे हैं अपने पेंटिंग के जरिए। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है। और ये चीज़ों को आगे कितना आगे तक ले जाइएगा? ऐसे मतलब कहीं फिक्स नहीं कि मैं कितना आगे तक ले जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में फिक्स हो गई कि मैं आर्ट जब तक मतलब रहूँगा तब तक मैं आर्ट करूँगा। और उसमें मतलब जितना ज़्यादा आगे जा सकता हूँ उतना आगे जाने का मैं कोशिश करूँगा। आर्ट से खर्चा वर्चा निकल जाएगा? आर्ट से हाँ, हम कहते हैं ना कि देखिए काम हम करते हैं तो हमें चाहिए ना कि हमें कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, इससे आज दुनिया इतना डेवलप कर गई है कि इससे आगे की चीज़ें भी है जो कि काफ़ी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ऐसे कैसे हाँ, कर पाइएगा आर्ट से? जैसे कि हम लोग का सोच रहता है ऐसा, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आर्ट करना चाहते हैं ना, तो वो कैसे जाएंगे? आपको कभी ऐसा लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है? हाँ, आर्ट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी भी लोगों में उतना जागरूकता नहीं है आर्ट के बारे में। जैसे कि अगर कोई आर्ट फील्ड लेता है तो उसे मतलब उतना, जैसे कि कोई साइंस फील्ड लिया, साइंस लेता है, कॉमर्स लेता है, तो उसको एक अलग नज़र से देखा जाता है। और जब आर्ट लेता है तो आर्ट को वैसा मतलब देखा नहीं जाता है। और आर्ट में सिर्फ आर्ट्स लोग समझते हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट समझ लेते हैं। लेकिन आर्ट्स में चित्रकला जो है एक अलग विभाग है। इसमें चित्रकला में बहुत सारे मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंटिंग है, पेंटिंग के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि ग्राफिटी होता है, जैसे कि आज जिम हो गए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए हैं, या फिर कुछ भी टूरिज़्म का हो गया, उस पर पेंटिंग जो बनाया जाता है दीवारों पे उसे ग्राफिटी कहते हैं। तो वॉल आर्ट, और इसके अलावा फिर जितने भी जगह जगह का जो पेंटिंग फेमस होता है एज लाइक मधुबनी पेंटिंग, जो कि हमारे बिहार का ही है। बिहार का मधुबनी पेंटिंग आपने देखा होगा बहुत जगह, अधिकतर आपको रेल पर, स्टेशन के पर, आपको जगह जगह दीवार पर मधुबनी पेंटिंग देखने को मिला होगा। बिल्कुल। तो ये सब पेंटिंग मतलब तरह तरह के पेंटिंग है। और पेंटिंग आर्ट का मतलब है ये नहीं कि सिर्फ पेंटिंग है, इसके अलावा आर्ट में मतलब आर्ट इंसान किसी भी तरह से वो दिखा सकता है। और जैसे कि स्कल्पचर हो गया, मूर्तिकला हो गया, चित्रकला, इसमें बहुत कुछ है। और जिस आर्टिस्ट को मतलब जो पसंद आए, जिस भी मीडियम में वो उसका मतलब ऐसा कहें कि वो फ्लुएंट हो जाए, मतलब उसका हाथ अच्छे से चलने लगे, तो वो उसी में फिर ज़्यादा समय देता है, तो उसमें वो ज़्यादा निपुण हो जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में आपका जो पेंटिंग जो बिका, हाँ, वो सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा पेंटिंग बिका? हाँ, और कितने में बिका? हाँ, एक पेंटिंग था मेरा जो कि जब मैं क्लास 11th में था, तो 11th में जब ठंडी की छुट्टी मिला तो मुझे स्कूल में एक मैम थी, अंगिका कुसुम मैम। और वो मतलब क्या कहें, मैम मतलब मेरी लाइफ में बहुत सबसे अच्छी टीचर के रूप में वो आई। ऐसे और भी हम किसी एक टीचर का नहीं कह सकते कि सिर्फ वही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर मेरे लाइफ में बहुत मतलब मुझे सपोर्ट किए।
लेकिन मैम का मतलब बात ही अलग है, हम क्या कहें उनके बारे में। और अंगिका मैम मेरे मतलब हुनर को पहचानी, मेरे कला को जानी, और उन्होंने जब ये जाना कि मुझ में ये कला है तो उसके बाद फिर वो मुझे मतलब जब वो मेरे कला का तारीफ़ की तो मुझे भी लगा कि मैम को कुछ एक मतलब खुद से मतलब एक तोहफ़ा दिया जाए पेंटिंग का। तो शुरुआत में मैंने एक पेपर लिया और उस पर मतलब बुद्ध भगवान का पेंटिंग किया। मतलब उसे आधा घंटा 1 घंटा में मतलब कर अगले दिन दिया। मैम उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उसके बाद मैम कहीं कि मैं तुम्हें मतलब एक बड़ा मतलब पेंटिंग करने के लिए दूँगी। तो जब वो ऑर्डर मुझे मिला, फ्लावर का पेंटिंग था, तो वो पेंटिंग मैं आपको दिखाऊँगा। तो फ्लावर का पेंटिंग था और वो कैनवस पे करना था, और फर्स्ट टाइम मेरा था वाइल पेंटिंग करना, क्योंकि मैम कही कि मुझे वाइल पेंटिंग चाहिए, क्योंकि वाइल पेंटिंग ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा टिकता है। और बिकाओ वो पेंटिंग 10,000 में बिका। पहला पेंटिंग ऐसा था जो उतना कॉस्टली बिका। और मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने वाइल कलर टच किया, और फर्स्ट टाइम में मेरा मतलब वैसा। और फिर बहुत लोग उस पेंटिंग से आज भी बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं। और जहाँ वो पेंटिंग लगा हुआ है आज वो सिक्किम साइड लगा हुआ है, क्योंकि बड़ौदा लगा हुआ था वो पेंटिंग, फिर फैमिली शिफ्ट हो गया सिक्किम, तो सिक्किम में अभी वो पेंटिंग लगा हुआ है। और वो मैम आज मतलब कुछ दिन पहले ही वो फ़ोन की थी कि आज भी तुम्हारे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनने को मिलता है। लोग आते हैं तो सबसे पहले उसी पे लोगों का नज़र जाता है और कहते हैं कि बहुत मतलब अच्छा पेंटिंग है, मुझे भी बनवाना है। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी अच्छा काम कीजिएगा तो कोई भी काम, पैसा मायने नहीं रखता शुरुआत में कि आप कितना पैसा मत देखिए। शुरू में आप कोई भी काम को अच्छे तरीके से कीजिए। जितना अच्छे तरीके से काम कीजिएगा, जितना अच्छा रहेगा, फिर हो सकता है कि उस वक्त आपको उतना ना मिले, लेकिन आने वाले वक्त में उसी से आपका पहचान बन सकता है, और फिर उस पहचान के ज़रिए आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो अगर ऑर्डर आते रहेगा तो आपको तो काम मिलते रहेगा, और फिर पैसे की तो दिक्कत होना नहीं है। और इसके अलावा हम लोग जैसे कि अभी मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो अभी जितना भी पेंटिंग कर रहा हूँ मेरा एक थीम बेस्ड पेंटिंग है। जैसे कि अभी गांव में घूम कर बिहार गांव में मतलब घूम कर गांव में बना रहा हूँ। तो गांव में ऐसा नहीं कि मतलब जो पक्का मकान है उसे मैं बना रहा हूँ। जैसे कि आज जो ज़माना आ गया है, आज हम गाँव तो कहने के लिए कहते हैं कि गाँव है, लेकिन आज गाँव में अगर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मिट्टी के घर अब कम होते जा रहे हैं, और हो क्या रहा है कि सीमेंट पक्का हाउसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो उससे गांव का फीलिंग जो पहले वाला मतलब वो वैसा लगता ही नहीं कि गांव में है कि शहर में है। थोड़ा सा मतलब मिक्स्ड हो गया सब चीज़। तो और धीरे धीरे सारे जो कच्चा हाउसेस थे, जो फूस के घर थे, जो मिट्टी के घर थे, तो पहले वाले घर सब लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो आने वाली जनरेशन उसे जाने ही नहीं, देखे ही नहीं। तो उस चीज़ को मैं पेंटिंग के माध्यम से रिस्टोर भी कर रहा हूँ। और मेरा यही है कि ये सारे मतलब गांव का फील मैं अपने पेंटिंग में उस फील को लाता हूँ कि हाँ वो गांव है। और इसी चीज़ को मैं जैसे कि जब ज़्यादा पेंटिंग मेरे पास हो जाएगा, कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें जितने भी सारे बेस्ट पेंटिंग होंगे मेरे, मैं उसे एग्जीबिशन में लगाना चाहता हूँ। जितने भी गैलरीज हुए वहाँ मैं एग्जीबिट करूँगा, और एग्जीबिशन के माध्यम से आपका पेंटिंग बिकता भी है। और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जिसके माध्यम से आपके पेंटिंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब इंडिया के बाहर भी बिकते हैं। तो ये थे रिशु, है ना, एम आई राइट? हाँ, तो ये थे रिशु जो कि बिहार के हैं, और कहते हैं ना कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो उसे निखारने की, ज़रूरत है तो उसे एक सही स्टेज देने की, ताकि वहाँ से वो परफॉर्म कर सके और दुनिया को ये दिखा सके कि हम में भी दम है, और एक बिहारी 100 पे भारी। यानी कि बिहार में भी बहुत ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं जो हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। और ये भी इनकी अगर आप तस्वीर बनाते हुए देख लेंगे तो शायद यकीन मानिए आप भी इनके मुरीद हो जाइएगा। और क्या कुछ कहना चाहिएगा आप हमारे वीडियो के माध्यम से अंत में? गंगा वेब्स हमारा चैनल है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे जिस माध्यम से आपने लोगों को दिखाया और बताइएगा, और जिस तरह से आप बता रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत सदा आभारी रहूँगा इसके लिए। और धन्यवाद। बाकी शेयर, लाइक, कमेंट, बिल्कुल। हाँ। आप गंगा वेब्स यूट्यूब पे चैनल है, उसे ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब इसके बारे में बताएं। सिर्फ से हम लोग क्या करते हैं कि शेयर कर देते हैं, पर शेयर क्या करते हैं, डायरेक्ट शेयर करने से कोई होता है कि कुछ लोग तो देखेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे, लेकिन शेयर करके अगर थोड़ा सा मैसेज में लिख दें कि ये गंगा वेब्स चैनल इस चीज़ का है, इस चीज़ को जाकर देखो, अपने ही बिहार का है, तो उससे और ज़्यादा मतलब उसके फॉलोवर बढ़ते हैं और फिर लोग देखते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि वो अपने हैं। बिल्कुल। तो अपना विचार ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि रिशु भाई कैसा पेंटिंग करते हैं, आपको पेंटिंग कैसा लगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे बिहार में क्या प्रतिभावान व्यक्ति की कमी है कि एक सही स्टेज की कमी है, ये ज़रूर राय दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मिलते हैं नए वीडियो में। वंदे मातरम।